नमस्ते। चलिए आज कैलेंडर में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं 25 अक्टूबर की कुछ छिपी हुई कहानियों के बारे में। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक ही तारीख कैसे कला, साहित्य और दुनिया की अलग-अलग पहचानों को अपने अंदर समेटे हुए है। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख इतनी खास कैसे हो जाती है? 25 अक्टूबर इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि ये तो अहम घटनाओं, जन्मदिनों और यादों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो इसे सबसे अलग बनाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये दिन दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। 25 अक्टूबर दुनिया भर की कम्युनिटीज को एक साथ लाता है, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातों के लिए। देखिए, 25 अक्टूबर का दिन ना हमारा ध्यान दो बहुत ही जरूरी हेल्थ चैलेंजेस की तरफ खींचता है। एक तरफ तो ये स्पाइना बिफिडा और हाइड्रोसेफालस के बारे में अवेयरनेस फैलाने का दिन है, और दूसरी तरफ ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसे MDS भी कहते हैं, उस जैसी गंभीर बीमारी पर दुनिया भर में समझ को बढ़ावा देता है। अच्छा, हेल्थ की बात तो हो गई, अब चलते हैं कला की रंगीन दुनिया में। क्या आपको पता है कि इसी दिन कुछ ऐसे कमाल के आर्टिस्ट भी पैदा हुए जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी? इस दिन का कनेक्शन 3 बिल्कुल अलग-अलग फील्ड्स के कलाकारों से है। एक हैं टायरस वोंग, जिन्होंने फिल्म इलस्ट्रेशन में क्रांति ला दी। दूसरी हैं क्लॉड काहोन, जिन्होंने अपनी फोटोग्राफी से समाज के नियमों को चुनौती दी। और तीसरी हैं पायोम सिनावत, जिन्होंने थाई टेक्सटाइल आर्ट को एक नई पहचान दी। तो सबसे पहले बात करते हैं टायरस वोंग की। 25 अक्टूबर 1910 इसी दिन इनका जन्म हुआ था। अब अगर किसी ने डिज्नी की वो क्लासिक फिल्म बैम्बी देखी है, तो उसकी जो खूबसूरत जादुई दुनिया है ना, वो इन्हीं की देन थी। उनकी कला ने ही उस फिल्म को इतना यादगार बनाया। अब आते हैं क्लॉड काहून पर। सोचिए, इसी दिन 1894 में एक ऐसी आर्टिस्ट का जन्म हुआ जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थीं। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस आर्ट के जरिए जेंडर और पहचान जैसी सोच को चैलेंज किया, और इसी वजह से वो कला की दुनिया में एक क्रांतिकारी आवाज बन गई। और ये दिन हमें थाईलैंड की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल आर्टिस्ट पायोम सिनावत की भी याद दिलाता है, जिनका निधन इसी दिन हुआ था। उन्होंने थाईलैंड की पारंपरिक बुनाई को फिर से जिंदा किया और उसे दुनिया भर में पहचान दिलाई। इसी के लिए उन्हें 1987 में थाईलैंड की नेशनल आर्टिस्ट का सम्मान भी मिला था। तो आर्ट और पेंटिंग से निकलकर अब चलते हैं शब्दों की दुनिया में। 25 अक्टूबर उन महान लेखकों और कवियों को भी सलाम करता है जिन्होंने अपनी कलम से लिटरेचर का चेहरा ही बदल दिया। लिटरेचर की दुनिया के लिए भी ये दिन बहुत बड़ा है। एक तरफ जहां हमने हिंदी साहित्य के एक मजबूत स्तंभ निर्मल वर्मा और उर्दू शायरी के जादूगर साहिर लुधियानवी को इसी दिन खोया, वहीं अर्जेंटीना की मशहूर कवियत्री अल्फोंसिना स्टोर्नी का भी निधन इसी दिन हुआ था। और हाँ, इसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की जानी मानी लेखिका मृदुला गर्ग का जन्मदिन भी होता है। तो हमने कलाकारों की बात की, लेखकों की बात की, पर 25 अक्टूबर सिर्फ लोगों से ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संस्कृति और राष्ट्रों की पहचान से भी जुड़ा हुआ है। हर साल 25 अक्टूबर को स्पेन और फ्रांस के बीच बसे बास्क देश में युस्कादी एगोना मनाया जाता है। इसका मतलब है बास्क दिवस। ये उनकी अनोखी संस्कृति, उनकी बहुत पुरानी भाषा युस्कारा और उनकी मजबूत पहचान का जश्न है। और आखिर में ये दिन हमें स्पोर्ट्स की दुनिया के एक ऐसे हीरो की याद दिलाता है जिनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इथियोपिया के मैराथन आइकॉन अबेबे बिकिला का निधन 25 अक्टूबर 1973 को हुआ था। उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में नंगे पैर दौड़कर मैराथन जीती थी। ये हिम्मत और इंसानी जज्बे की एक अविश्वसनीय मिसाल है। तो हमने देखा 25 अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये तो ग्लोबल अवेयरनेस, आर्ट, लिटरेचर और नेशनल प्राइड का एक संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि हर दिन अपने अंदर न जाने कितनी ही कहानियां समेटे हुए हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आज के पल कल की कौन सी कहानियां बनेंगे।